हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फाइल अपलोडिंग में। तो हमने दो ही स्टेप देखी थी। और कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे हम? मल्टर नाम का एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब अपन किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, रिक्वायर करवाते हैं, तो एटलीस्ट उसके बारे में पढ़ लिया करो एक बार। ठीक है। मल्टर क्या है ना, मल्टर एक मिडिलवेयर है। लाइब्रेरी तो है ही, ये एक मिडिलवेयर है। ठीक है। नोड जेएस का देखो यहाँ पे, ये मैंने डॉक्स पे आया हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस का। यहाँ आप देखो, मल्टर इज अ नोड जेएस मिडिलवेयर फॉर हैंडलिंग फॉर्म डेटा विच इज़ प्राइमरली यूज फॉर अपलोडिंग फाइल्स। ठीक है। इतना समझना है अपने को बस। मल्टर क्या है? एक मिडिलवेयर है जो फाइल अपलोडिंग में मुझे हेल्प करेगा। समझ आ गया? ठीक है। आप पढ़ लेना इस चीज़ के बारे में, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम देखें ही। ठीक है। इतना हमने देख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप मेरा क्या था? मैंने रिक्वायर करवाई अपनी लाइब्रेरी। कॉन्स्ट मल्टर इज इक्वल टू रिक्वायर मल्टर। व्हाट वाज आवर सेकंड स्टेप? दैट वी वेर डिफाइनिंग द लोकेशन ऑफ वेयर वी आर गोना स्टोर आवर फाइल्स, कि कहाँ हमें अपनी फाइल्स स्टोर करवानी है। तो हमने डेस्टिनेशन में क्या, ये डेस्ट का फुल फॉर्म है डेस्टिनेशन। ये अपलोड फोल्डर का नाम है, जो मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाई थी पिछले लेक्चर में। ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि मुझे पता है मल्टर एक मिडिलवेयर है, मल्टर एक मिडिलवेयर है, तो इसको मैं मिडिलवेयर के पोजीशन पे रखूँगा। समझ आई अपनी को चीज़ें? समझ आई अपनी चीज़ें? अब देखो, मिडिलवेयर को हम कहाँ, मैं इस लॉजिक में बात करूँगा। ठीक है। मैं मल्टर को इस लॉजिक में इंक्लूड करवा के दिखाऊँगा। तो मल्टर एक मिडिलवेयर है, तो मैं कहाँ लिखूँगा? बीच में लिखूँगा। किसके? राउट और कॉलबैक फंक्शन के बीच में। अगर आपने पहली लेक्चर्स नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लेना उसको, क्योंकि उसके बिना ये समझ नहीं आने वाला अपने को कि मिडिलवेयर्स क्या होते हैं, कहाँ इंक्लूड करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड इन सो मच डेप्थ दैट यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ठीक है। तो मिडिलवेयर है, तो यहाँ पे मैं मिडिलवेयर के पोजीशन पे लिखूँगा। लिखना क्या है? लिखना है, यहाँ पे मैंने कौन सा वेरिएबल डिफाइन किया? अपलोड्स। ठीक है। मैंने यहाँ पे अपलोड्स नाम से वेरिएबल डिफाइन किया, लेकिन यहाँ क्या लिखूँगा? अपलोड्स डॉट डॉट लगाना है, अपलोड्स डॉट सिंगल। ठीक है। मतलब मुझे सिर्फ एक ही फाइल लगानी है, मुझे सिर्फ एक ही फाइल अपलोड करना है। और सिंगल के आर्ग्यूमेंट में मैं क्या करूँगा? अपना फाइल नेम दूंगा। मैं क्या करूँगा? अपना फाइल नेम दूंगा। ध्यान से देखना, ये एक मिडिलवेयर के पोजीशन पे मैंने अपलोड्स डॉट सिंगल, ये अपलोड्स क्या है? मेरा वेरिएबल जो बनाया था हमने ऊपर। और इसको मैं बता रहा हूँ कि भाई सिंगल फाइल अपलोडिंग करनी है मुझे, बस एक फ़ाइल अपलोड करना है। फाइल किसी भी तरीके का हो, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में हो, मेरा पीएनजी, जेपीजी, ठीक है, तो उस किसी भी फॉर्मेट में हो, ये मुझे सिंगल ही अपलोड करना है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? इस पोजीशन पे व्हाट वी विल बी राइटिंग। ध्यान से देखना इस चीज़ को। हम इस चीज़ पे क्या देखने वाले हैं? पोस्टमैन खोलो आप सबसे पहले। पोस्टमैन खोल लिया हमने। न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट करो। अब देखो, अब याद है हमने ये पहले पढ़ चुका है कि जेसन फॉर्मेट में डेटा या पेलोड को कैसे भेजते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कैसे भेजते हैं, देख लिया है हमने ऑलरेडी। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी मुझे ये फाइल अपलोडिंग करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। यहाँ पे मेरा गेट मेथड है, ठीक है, तो यहाँ भी मुझे गेट मेथड चाहिए। एचटीटीपी मेथड में गेट होना चाहिए। सेकंड, मेरा जो यूआरएल है वो लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है। ठीक है। अब मुझे कहाँ आना है? पैडम्स, एथोराइजेशन, हेडर्स, बॉडी। मुझे बॉडी से मतलब है। बॉडी में आया मैं। ध्यान से देखना, ये सारी स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बॉडी में आया। बॉडी में आने के बाद मैं जाऊँगा कहाँ पे? फॉर्म डेटा पे। मैं कहाँ गया? फॉर्म डेटा पे। अब देखो, अब फॉर्म डेटा पे जब मैं जाऊँगा ना, तो मुझे दो चीज़ डिफ़ाइन करनी है। डिफ़ाइन क्या क्या करनी है? सबसे पहला मेरे पास क्या आएगा? एक की आएगी और एक वैल्यू आएगी। की आएगी और एक वैल्यू आएगी। की में हमें नाम डिफ़ाइन करना है कि किस नेम से मैं फ़ाइल अपलोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम लिखते हैं माई फाइल, और ट्राई करना, ये जो नाम है ना,
की जो आप डिफाइन करो ये स्मॉल लेटर में ही करना। कन्वेंशन नहीं है कुछ कि स्मॉल में करो कैपिटल में करो, लेकिन एज अ प्रोफेशनल टर्म में हम स्मॉल में यूज़ करते हैं इस चीज़ को। सो वी विल बी डिफाइनिंग दिस की इन अ स्मॉल लेटर्स ओनली। और ये की डिफाइन करा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है, इसके बगल में टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करो और फाइल पे क्लिक करो। ध्यान से देखना ये स्टेप, वापस बता रहा हूँ। की और वैल्यू के फॉर्म में मुझे डेटा अपने डालना है। ये सबसे पहले मेथड किया मैंने गेट, यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करा, फॉर्म डेटा पे आया और की डिफाइन करा। अब यहाँ से टेक्स्ट के बदले में फाइल लिखूँगा, फाइल लिखा। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट फाइल करूँगा, ध्यान से देखना, वापस सेलेक्ट फाइल करूँगा, मैं क्लिक करा इस पर। अब देखो मैं फ़ाइल अपलोड करूँगा, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। तो ये मेरा डेटा यहाँ से सेव हो गया। मतलब आप ये समझो ना कि ये जो हम किए ना अभी, वो फ्रंट एंड से किए, वो मैंने फ्रंट एंड से करा वो चीज़, ठीक है। फ्रंट एंड मेरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट मान के चलो ये, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को, इस फाइल को कहाँ डालूँगा? अपने बैक एंड पे। चलो हिट करवाते हैं चीज़ को। राउट कौन सा है मेरा? होम राउट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3000 पे करवा सकते हैं। तो सेंड करते हैं इसको। देखो अब दिक्कतें क्या आ रही हैं। सेंड किया मैंने, भाई पहला तो दिक्कत यही है कि तुमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया। नीचे आ जाओ, पहले मैंने सर्वर स्टार्ट किया क्या? नहीं किया। लिख दो भाई npm स्टार्ट। चलो सर्वर स्टार्ट कर दिया मैंने। कनेक्टेड टू डेटाबेस, स्टूडेंट सेव्ड सक्सेसफुली। जितनी बार मैं हिट करवाऊँगा, क्योंकि मेरा MongoDB ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो सारा टाइम हर बार मेरा वो डेटा सेव करेगा। और यहाँ से मैं ये फाइल सेव करवा लूँ एक बार। वापस रीस्टार्ट हुआ मेरा सर्वर, काम कर रहा है, डेटा सेव। वापस अभी तक सेंड ही हो रहा है। रीज़न बता सकते हो क्यों? रीज़न बता सकते हो क्या? सेंडिंग रिक्वेस्ट ही अभी तक कर रहा है। अब आपको एक चीज़ देखनी है, मैंने एक चीज़ ऑलरेडी बता रखी है HTTP मेथड्स में, ठीक है। मैं यहाँ वापस से लिख देता हूँ। यहाँ देखो एरर दे दिया ये, और नहीं हुआ होगा। देखो एरर दे रहा है ये। मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ एरर क्यों आ रही है। कि मैंने पहले बताया था भाई तुम्हें कि जब हम गेट एंड पोस्ट यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट, तो जब हम ज़्यादा लार्ज फाइल भेजते हैं ना, इफ़ फाइल साइज इज़ लार्ज, तो हम यूज़ करते हैं देन पोस्ट इज़ यूज्ड। हम गेट का यूज़ कर रहे हैं अभी, लेकिन ये जो भी इमेज कर रहे हैं भाई, उसकी कुछ तो होगी ना, 100 KB 1 MB तक हो सकती है, तो वो लार्ज फाइल है हमारे कोड के हिसाब से, तो उसके लिए हम पोस्ट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और गेट में लिमिटेशन रहता है, चलो लिमिटेशन की बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना जानो कि जो अगर मेरा फाइल साइज़ बड़ा है ना, तो हम सिर्फ पोस्ट एंड पोस्ट मेथड को ही यूज़ करेंगे। समझ आया? पोस्ट मेथड को ही यूज़ करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं सोचोगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, गेट को हटा के पोस्ट करूँगा, पोस्ट करूँगा, सेव करूँगा। सेव किया, अभी करा के देखें सेंड, अभी भी नहीं हुआ। अब बताओ दिक्कत क्या है? भाई आपने वहाँ तो सेव कर दिया, लेकिन पोस्टमैन में आप पोस्ट मेथड से करोगे यहाँ पे रिसीव, ठीक है। पोस्ट मेथड किया, सेंड किया, अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। देख रहे हैं क्या दिक्कत है? आजा सर्वर पे आया मैं, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं करा। अपलोड्स डॉट सिंगल है ना, इसके बीच में मैंने क्या बोला था, इसके बीच में हमें की रखनी है। की कौन सा? यहाँ जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ गया भाई ये? यहाँ जो मैंने की डिफ़ाइन करी है ना, माई फाइल करके, वही आपको डिफ़ाइन करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा की के जगह पे? माई फाइल, हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड के जगह पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हिट करा के देखते हैं हम, आ रहा है क्या? अब हिट अगर करवाएं हम, तो देखो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब देखते हैं क्या वाकई में आई है हमारे पास अपनी फ़ाइल, ठीक है। अपलोड्स में जाओ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो फाइल आ गई। अपने को फाइल से मतलब है, फाइल आ गई। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन।